कुलगाम में आतंकियों के खिलाफ अभियान आज भी जारी। नंदीमर्ग इलाके में सुरक्षा बलों ने पूरी तरीके से की घेराबंदी। इलाके के सभी रास्तों को सुरक्षा बलों द्वारा किया गया सील। कई आतंकियों की मौजूदगी का शक, संख्या की नहीं हुई पुष्टि। डोडा में पुलिस की कार्रवाई पर लगे सवालिया निशान। नाकों पर चहेतों को बख्शने का पुलिस पर लगा आरोप। यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ मुहिम पर सवाल। वहीं बाबा जीतो देवस्थान पर लगा श्रद्धालुओं का जमावड़ा। कल शुक्रवार से वार्षिक गिरी मेले की होगी शुरुआत। मेला स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के हुए कड़े बंदोबस्त। डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने सुरक्षा कर लिया जाएगा। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे कुलगाम मुठभेड़ की। कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ अभियान आज भी जारी है। सुरक्षा बलों ने कुलगाम के नंदीमर्ग इलाके को पूरी तरीके से घेर लिया है और ये सभी रास्ते सील कर दिए गए हैं ताकि यहाँ छिपे आतंकी भाग न निकले। बता दें कि इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। जहाँ बुधवार को आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था और इसी दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई। इलाके में मौजूद आतंकियों की संख्या के बारे में अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है और सुरक्षा बलों ने इलाके में पूरी सतर्कता बरतते हुए ऑपरेशन को जारी रखा है। तो ये तस्वीरें कुलगाम की हैं, जहां पर की एक रिहायशी इलाका, एक गांव जहां पर की लगातार एनकाउंटर की स्थिति पैदा हो चुकी है। कल कुछ इनपुट्स के आधार पर सर्च ऑपरेशन कुलगाम के इस इलाके में चलाया गया और ये सर्च ऑपरेशन जो है वो एनकाउंटर में तब्दील हो जाता है, क्योंकि जब जो आतंकी है सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी ओर आते देखते हैं तो दोनों तरफ से जो यहाँ पर फायरिंग है वो सिलसिला शुरू हो जाता है। कल देर शाम को ये एनकाउंटर कहीं ना कहीं सस्पेंड किया गया था, क्योंकि रात का अंधेरे की वजह से कहीं ना कहीं ये एनकाउंटर सस्पेंड किया गया, लेकिन आज सुबह से फिर से जो एनकाउंटर की स्थिति है वहां पर देखने को मिल रही है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमीद हमारे संवाददाता कुलगाम से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमीद, बताएगा अभी भी क्या कुछ अपडेट है, क्या अभी भी फायरिंग जारी है? कल सस्पेंड किया गया था कुछ देर के लिए, अभी की क्या कुछ सिचुएशन है कुलगाम एनकाउंटर के हवाले से? कल दोपहर के बाद जब मिलिटेंट की प्रेजेंस गांव में मिली थी, जो सरसनो गांव है, वहां पे जब कोई एक बार मिले आनंद फानंद में उन्होंने 3 गांव को अपने घेरे में दे दिया। सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान हिंसल में ही कुछ फायर हुए। 10-15 मिनट तक वो गोलियों का तबादला रहा और उसके बाद दोनों तरफ के दरमियान जो बंदूक है वो पूरी तरह से खामोश हो गई और उसके बाद रात के अंधेरे को भी वहाँ पे बांटा गया और वहाँ पे लाइट कर दिए गए। ये पूरी तरह से 3 गाँवों को अपने दायरे में ले लिया। उसके बाद सुबह जब गिरने पड़ते ही सर्च ऑपरेशन एक बार फिर शुरू कर दिया गया, मगर आर्मी को कोई भी कामयाबी वहाँ पे हासिल नहीं हुई। जबकि 11:30 बजे के करीब वहाँ पे कॉर्न ऑफ कर दिया गया और स्विच ऑफ कर दिया गया और पूरी तरह से गाँव को छोड़ दिया गया। वहाँ से डेवलपमेंट जो थी उसको वापस बुलाया गया। जो खारदार इनकी एग्जिट पॉइंट पे लगाई गई थी उसको खोल दिया गया है और जो घर वाले बाहर रहे थे, जो रिश्तेदारों के यहाँ में रहे थे, जो अंदर थे, पूरी तरह से उस इलाके को छोड़ दिया गया है। अभी इस इलाके की अगर हम बात करेंगे, इलाके में पूरी तरह से अमन छाया हुआ है और आर्मी ने पूरी तरह से वहाँ से कॉर्न ऑफ कर दिया है। जी हमें जो यहाँ पर लोग रहते हैं, क्योंकि रिहायशी इलाका है, रेजिडेंशियल एरिया है, क्या इन लोगों को घरों के अंदर रहने की हिदायत दी गई है या फिर इन गाँव के जो लोग हैं उन्हें कहीं और इवैक्यूएट किया गया है, कहीं सुरक्षित जगह पर इन्हें रखा गया है? हाँ जी, ये कल दोपहर के बाद जब ये कॉर्न ऑफ हुआ तो उसके बाद जो लोग खेतों की तरफ गए थे या ड्यूटी गए थे या स्कूल गए थे या किसी और काम की घर से बाहर निकले थे, उन्हें वहीं पे कह दिया गया कि वो वहीं पे रहे, रिश्तेदारों के घर में रहे। जो स्कूली बच्चे थे उनको टीचर या जो स्टाफ है वहाँ पे उसके हवाले कर दिया गया कि वहाँ उस वक्त तक उनको अपने पास रखे जब तक यहाँ पे सर्च ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, सर्च ऑपरेशन में कोई वादा ना पड़े या कोई परेशानी ना हो। इसलिए आर्मी ने उनको हिदायत दे दी कि जो भी घरों में है वो घरों में ही रहे, जो किसी और जगह गए हैं वो वहीं पे रहे
वहीं के रिश्तेदारों के घर गए जाए। जो इनकाउंटर स्पॉट है वहाँ पे जो घर रह रहे थे उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। ये इनकाउंटर जो है एक बाग में चल रहा था, वहीं पे मिलिटेंट ने पनाह दी थी। वो बागात लंबे है, तकरीबन 3-4 किलोमीटर तक कोई थमने वाला नाम नहीं ले रहे। वहाँ पे पेड़ पौधे है, घनी बस्ती है, घने पेड़ है। वहाँ पे मिलिटेंट को ये फायदा हुआ कि रात के अंधेरे का वो फायदा उठाने में कामयाब हुए और वहाँ पे उन्हें राय फरार अख्तियार की। और सुबह की किरणें पड़ती जब एक बार फिर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और आर्मी को ये लगा कि मिलिटेंट यहाँ से भाग गए और वहाँ पे 11:30 के करीब और वहाँ पे कार्डनाप कर दिया गया। डिप्लॉयमेंट जोर लगी थी, वो 3-4 डेज वहाँ पे जो सिक्योरिटी बिठाई गई थी वो वापस बुलाई गई। 11:30 के करीब वहाँ से पूरी तरह से कार्डनाप कर दिया गया और मिलिटेंट वहाँ से भागने में कामयाब हो गए। क्या कुछ खबर है, कितने आतंकियों की छुपे होने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है? वहीं पर अगर हम इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर में 119 से ज्यादा एक्टिवली जो काम कर रहे हैं टेररिस्ट वो यहाँ जम्मू कश्मीर में है और ज्यादातर पाकिस्तान से है। यहाँ पर फॉरेन मिलिटेंट्स है। इन आतंकियों के हवाले से क्या कुछ जानकारी है, कितने आतंकी हैं और क्या ये लोकल हैं या फिर ये फॉरेन मिलिटेंट्स हैं? यहाँ पे अभी कुछ तो लोकल सोर्स से हमें जो पता चला कि दो मिलिटेंट अंदर छुपे बैठे थे। जो लोगों के जो हमें अपना सोर्स बता रहा है तो वो 2 मिलिटेंट थे। उसके बिना पर वहाँ पे आर्मी ने पूरी तरह से 2-3 गांवों को अपने तहवील में लिया था। उसके बाद जब सर्च ऑपरेशन चला इंसल में ही कुछ फायरिंग हुई जो 15 मिनट तक के करीब वहाँ पे जारी रही। उसके बाद पूरी तरह से दोनों तरफ का और जो बंदूक है वो खामोश रही। देर तक हम भी बैठे रहे वहाँ पे, मगर कोई भी गोलियों का तबादला आपस में नहीं हुआ, कोई भी कंटैक्ट मिलिटेंट सिक्योरिटी फोर्सेज के बीच में नहीं हुआ। अभी यही बताया जा रहा है कि जंगलात की एरिया में जो रह रहे थे वहाँ पे सर्दियाँ ज्यादा बड़ी है, उस वजह से मिलिटेंट जमीनी सतह पर आ गए, बस्तियों का रुख कर रहे हैं। इस वजह से इनकाउंटर पे इनकाउंटर हो रहा है। यही नवंबर का महीना होता है, नवंबर के महीने में वो अपनी जगह को बदल देते हैं, दूसरी जगह चली जाते हैं। इसी वजह से जब वो बस्तियों में आते हैं, बस्तियों में कहीं न कहीं लोगों को खबर चलता है या आर्मी को कहीं न कहीं इनपुट मिलता है कि ऑपरेशन ज्यादा चल रही, इसकी वहाँ पे इनकाउंटर भी ज्यादा होते। यही कड़ी है कि वहाँ से जो मिलिटेंट है। हमीद तमाम जानकारी देने के लिए कुलगाम से हमीद हमारे संवाददाता जो है वो अपडेट कर रहे थे कुलगाम एनकाउंटर के हवाले से। अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की गई है कि कितने आतंकी यहाँ इस रिहायशी इलाके में छुपे हैं। आगे बढ़ चलेंगे, बात सांबा जिले की करेंगे जहाँ पर कि सांबा व्यापार मंडल ने अपना आंदोलन जो है वो अब रद्द कर दिया है। आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। विधायक के आश्वासन पर व्यापार मंडल ने आंदोलन रद्द किया है। बता दें कि काफी गुस्से में ये आंदोलनकारी थे और किस हवाले से थे, किस रीजन की वजह से थे। लिंक रोड पर डिवाइडर के निर्माण जो है वो चल रहा था, जिसकी वजह से ये जो व्यापारी है काफी गुस्से में नजर आ रहे थे और लगातार इनके द्वारा कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इसके अगेंस्ट थे, इसके खिलाफ थे, लेकिन जो स्थानीय विधायक हैं वो मौके पर पहुंचे। इन व्यापारियों से बातचीत की गई और इन्हें आश्वासन दिया गया कि इनकी जो मांगे हैं वो पूर्ण रूप से पूरी की जाएंगी। बहुत जल्द सभी मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी। जिसके बाद ये जो डिवाइडर का काम है वो तो जारी है, लेकिन कहीं न कहीं जो यहाँ पर जो व्यापार मंडल के जो लोग हैं, सांबा व्यापार मंडल के जो अधिकारी हैं जो काम करते हैं इस मंडल के अंदर, उन्होंने अपना आंदोलन रद्द कर दिया है क्योंकि उन्हें आश्वासन जो स्थानीय विधायक है उनकी तरफ से मिला है। तो आपको बता दें कि अब वापस पूर्ण रूप से दुकानें यहाँ पर खुल चुकी हैं, काम लगातार जारी है। लेकिन लिंक रोड पर जो डिवाइडर का काम चल रहा था, जो निर्माण कार्य चल रहा था, उस पर ये लोग गुस्साए थे, जिसके बाद के विरोध प्रदर्शन के चलते कहीं न कहीं इनके द्वारा आंदोलन शुरू किया गया। लेकिन अभी फिलहाल ये आंदोलन जो है वो सस्पेंड किया गया है, रद्द कर दिया गया है। क्या है ये पूरा मामला, किस तरीके से आंदोलन किया गया, क्या कुछ आश्वासन विधायक द्वारा इन लोगों को दिया गया है, इन तमाम चीजों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ ऋषि खजूरिया सांबा से ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि से जानना चाहेंगे, ऋषि बताइएगा क्या कुछ मामला है, ये पूरा बताइएगा और किस तरीके से विधायक वहाँ पहुँचते हैं, इन लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जाती है, आश्वासन दिया जाता है, जिसके बाद ये आंदोलन रद्द कर दिया जाता है। पूरा मामला विस्तार से समझाइएगा। देखिए शिवन, आपको बता दें कि सांबा का लिंक रोड बाजार अगर देखें तो ये लगातार कंजेस्टेड होता जा रहा है और इसके पीछे का कारण जो है वो अलग अलग तरह का कारण सामने आता है। जिसमें अगर दुकानदारों के एंड पर बात करें तो दुकानदार जिस दायरे में उनको सामान अपना डिस्प्ले करना चाहिए उस दायरे से बाहर आकर जब सामान आप डिस्प्ले करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि दायरा कम होगा, मार्केट कंजेस्टेड होगी और आने जाने वाले राहगीरों को दिक्कतें होंगी। दुकानदारों की दुकानों पर ग्राहक जो वो बड़ा कम देखने को मिलता है और इसी को लेकर प्रशासन ने एक तरफ ये एक फरमान जारी कर दिया कि जो सांबा का लिंक रोड है यहाँ पर एक कल
व्हाइट स्ट्रिप जो वो डाल दी गई, निशानदेही कर दी गई कि अब यहाँ पर सेंटर में जो है वो डिवाइडर लगेगा। और इसी को लेकर यहाँ पर जो कंसर्न एजेंसीज है उन्होंने काम इसको लेकर करना शुरू कर दिया। लेकिन जब ये सांबा व्यापार मंडल के संज्ञान में चीजें आई तो सांबा व्यापार मंडल ने अपना रोष व्यक्त करना शुरू कर दिया कि हम डिवाइडर नहीं लगने देंगे जब तक पार्किंग की सब व्यवस्था जो सुविधा है वो सांबा में नहीं बन जाती, हम ये डिवाइडर नहीं लगने देंगे। देर शाम इन्होंने प्रोटेस्ट किया, अपना गुस्सा जाहिर किया और प्रशासन को एक संदेश दिया कि हम ये काम नहीं होने देंगे। लेकिन एक रणनीति तैयार की गई कि हम पहले एमएलए सांबा सुरजीत सिंह सलाथिया जी से मुलाकात करेंगे, अगर वहां पर मसला हल होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अपने प्रोटेस्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक कि आज ये फैसला भी लिया गया था कि हम आज दुकानें भी बंद रखेंगे। लेकिन सुबह 9:30-10 बजे के आसपास एक डेपुटेशन सांबा का यहाँ सुरजीत सिंह सलाथिया जी से मिला और उनकी तरफ से एक आश्वासन दिया। उन्होंने डीसी साहब को फोन किया कि हम जो है यहाँ पर डिवाइडर नहीं बनने देंगे। इसको लेकर रोक जो वो भी फिलहाल लग गई है, लेकिन बीच में क्या कुछ बातें हुई हैं ये हम जानेंगे। हमारे साथ व्यापार मंडल के तमाम सदस्य मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पूरा मसला बना था, आपने एक रणनीति तैयार की, उसके बाद आप एमएलए सांबा से मिलकर आए हैं, अब डीसी साहब से और उनकी बात हो गई है, क्या भी इसकी बातें सामने आई जिसके बाद आपने अपना एक रोष जो व्यक्त किया जा रहा था उसे फिलहाल रोक दिया है, अपने प्रोटेस्ट को रोक दिया, क्या कुछ चीजें अभी? सर ऐसा है, जब ये निशानदेही हुई तभी हमको पता चला कि ऐसे ऐसे हमारी मार्केट में डिवाइडर लग रहा है और 2 पार्ट कर रहे हैं रोड के। तो हमने 2-3 हमारे व्यापार मंडल के पर्सन डीसी साहब से मिले, उनसे कोई सही रिस्पांस नहीं मिला हमें, और हमें लगा नहीं कि ये जो है डिवाइडर नहीं लगेगा। तो हमारा यूनियन का एक फैसला हुआ कि हमारे एमएलए साहब सलाथिया साहब हैं, तो आज 9 बजे हमारी उनसे मीटिंग हुई। तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने हमारे वहाँ बैठे हुए डीसी साहब से बात की और हमारा जो मसला था ये डिवाइडर का, तो उन्होंने हमारे पूरा विश्वास दिलाया कि ये डिवाइडर जो है नहीं लगेगा और वो काम नहीं होगा जो हम पब्लिक चाहती है या व्यापारी चाहते हैं। तो डिवाइडर लगने से हमारी मार्केट में जो है बहुत ही प्रॉब्लम आनी थी, पेश कस्टमर को भी आनी थी। और मेन बात जो है, इसी रोड से एक आर्मी की गाड़ी साइरन वाली जो विद इन टाइम जो है अपने स्टेशन पे पहुंचती है और टाइम से वहां चलती है, तो उसको ना रोकने का डीसी साहब के वो पास है और ना ही एमएलए साहब ने भी कहा कि थोड़ा उसका है। तो इसलिए जो है हमने अपने व्यापारियों को भी ये बोल दिया कि नाली के बाहर जो है वो कोई भी सामान नहीं लगाएगा और हमारा पूरा ताबन रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन को। और हमारे व्यापार मंडल की तरफ से सलाथिया साहब जी का बहुत बहुत शुक्रिया जानना चाहूंगा। आपने कहा कि हम डिवाइडर नहीं लगने देंगे, अब एक सहमति भी बनी है, एमएलए साहब से डीसी साहब से बात हुई है आपकी, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि दुकानदारों ने भी जो दायरा उनको दिया गया है उस दायरे के आकर वो अपना सामान डिस्प्ले करते हैं जिससे बाजार कंजस्टेड हो रहे हैं और फिर इस तरह के जब प्रशासन उठाता है तो फिर वो कहीं ना कहीं चीजें सर ऐसा है, अगर 600-700 दुकान है तो हर जगह 2-4-5 बंदे ऐसे होते हैं, बड़ी बार हम खुद उनको बोलते हैं कि ये सामान जो है आप गलत लगा रहे हो तो पीछे कर लो, हमारे वहाँ होते हुए वो पीछे कर लेते हैं। दूसरे दिन जब होता है तो वो फिर वहाँ उसी जगह पे आ जाते हैं। इसके लिए ईओ साहब ने भी 2-3 बार जो है उनको मना भी किया और उनका सामान भी उठाया, लेकिन वो सामान चुराने हम जाते थे। आगे के लिए अगर कोई ऐसा हुआ या किसी का सामान जब्त हुआ या रोड पे पड़ा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन को दिखा या कमेटी वालों को दिखा तो वो उसको उठा सकते हैं, व्यापार मंडल उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा। इस चीज आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपको लग रहा है कि वाकई में डिवाइडर का यहाँ पर बनना और ज्यादा दिक्कतें पेश होना, क्या आपको लग रहा है इसका हल एक ही है कि पार्किंग यहाँ पर अवेलेबल कहीं करा दी जाए? बिल्कुल ऋषि जी, पार्किंग बहुत जरूरी है सांबा में, सांबा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे पार्किंग की बहुत जरूरत है और पार्किंग के लिए कुछ जगह मेरे ख्याल में एमएलए साहब ने ट्रेस की हुई है, तो मुझे लगता है कि जल्दी इसका हल भी हो जाएगा। वो एमएलए साहब ने हमें आज बताया है कि मैं बड़ी जल्दी ही करने जा रहा हूँ ये, तो पार्किंग व्यवस्था का कुछ दिनों तक इसका हल निकलेगा। अगर पार्किंग बन गई तो मुझे लगता है कि काफी हद तक हमारा जो जामिंग जो होती है वो उसका हल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारे पार्किंग है, पार्किंग के वजह से हमारा जाम भी लगता है, क्योंकि जो भी बॉर्डर से आता है, जहाँ पर कुसुम्ब से आता है, जहाँ से भी कोई आता है उसके पास गाड़ी होती है, गाड़ी लगाने को जगह नहीं है।
अगर पार्किंग हो जाए तो उसका जो है मसला हल हो जाएगा। यहाँ पर व्यापार मंडल का ये कहना है कि अगर यहाँ पर पार्किंग सांबा शहर में अगर अवेलेबल कराई जाती है तो हर मसला हल हो जाता है। ना ही ट्रैफिक कंजेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, ना ही लंबा जाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। राहगीर आराम से निकलेंगे, दुकानदारों की बात करें तो दुकानों पर ग्राहक भी पहुंचेंगे। हर तरह का सिस्टम यहाँ पर बन जाएगा। अब देखना है कि प्रशासन किस तरह से आगे कदम बढ़ाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर काम किस तरह से आने वाले दिनों में किया जाता है ये देखने का। बहरहाल एमएलए सांबा सुरजीत सिंह सलाथिया का तमाम व्यापारी को धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने हमारी बात को सुना है, इस मसले को डीसी साहब के साथ टेकअप किया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ऋषि खजूरिया सांबा से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर व्यापार मंडल द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा था एक मसले को लेकर, और अब विधायक जो है वो मौके पर पहुंचते हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं, जिसके बाद आश्वासन दिया जाता है और ये जो व्यापार मंडल के जो लोग हैं वो अपना जो आंदोलन है उसको रद्द कर देते हैं। और अभी फिलहाल आश्वासन के बेस पर इन आंदोलनकारियों ने अपना आंदोलन जो है वो बंद किया है। बात अब डोडा की होगी, जहाँ पर डोडा में यातायात का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई पर लोगों से यहाँ पर सवाल और निशान उठते नजर आ रहे हैं। डोडा में पुलिस ने अब सूरज ढलने के बाद भी नाके लगाकर नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, लेकिन लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस चुनिंदा वाहन चालकों पर ही डंडा चला रही है, जबकि चहेतों को बख्शा जा रहा है। नाकों पर से यहाँ पर कई वाहन चालकों को सेफ पैसेज दिया जा रहा है, जबकि कुछ वाहन चालकों को पकड़कर उनके चालान किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से डोडा में पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल उठते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर हम आपको पहले भी अपडेट करते नजर आए, जहाँ पर एक बार फिर से अगर पुलिस की बात हो या फिर अगर ट्रैफिक विभाग की बात हो तो इनके कामकाज करने के तरीके, इनकी जो कार्यप्रणाली है उस पर बड़े सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ वसीम गत्तू ज्वाइन कर चुके हैं जिला डोडा से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वसीम, बताइएगा एक बार फिर से बड़े सवाल या निशान पुलिस पर, ट्रैफिक विभाग पर ये आरोप है कि वो अपने जो चहेते हैं उनको छोड़ देते हैं और बाकी के जो लोग हैं उनसे फाइन किया जाता है। कितनी सच्चाई है इस बात में और लोगों ने किस तरीके से ये आरोप जो है वो पुलिस पर लगाया है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें जिला डोडा की, यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर पुलिस काम कर रही है, काफी अच्छा काम हो रहा है। जब से यहाँ पे एसएसपी नया आई या डीएसपी हेडक्वार्टर अजय आनंद जी या उनकी सारी टीम है, मगर कुछ आप देखेंगे जिसमें सब इंस्पेक्टर एक दो है जो इस तरह का काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें, कल देर रात की यहाँ पे पुलिस की तरफ से एक नाका लगाया गया और शहर के अंदर अलग अलग एरियाज में जाके उन्होंने जो है गाड़ियां कुछ रखी, मगर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ गाड़ी वालों को रोका जा रहा है, कुछ बाइक वालों को रोका जा रहा है, यानी कि पिक एंड चूज किया जा रहा है। और कुछ लोग वायलेशन उनके सामने कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं तक हम लोगों की बात करें, लोगों की तरफ से सवाल काफी ज्यादा उठाए गए और पहले ये बताया गया, चाहे एसएसपी हो या उनके डीएसपी हैं, उनको ये बताया गया कि पहले जो नाके लगाने वाले लोग, यानी कि उनके जो सब इंस्पेक्टर हैं जो शहर के अंदर घूम रहे हैं, अलग अलग एरियाज में जा रहे हैं, वहां पे पिक एंड चूज करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर पहले कार्रवाई होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए। यहाँ पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से कुछ गाड़ी वालों को छोड़ा जा रहा है, कुछ स्कूटी वालों को छोड़ा जा रहा है, कुछ बाइक चलाने वाले लोगों को छोड़ा जा रहा है और उनके सामने आप देख सकते हैं सरेआम लोग जो है वायलेशन करते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और दूसरी तरफ से एक अलग सी तस्वीर देखने को मिल रही है। इससे पहले कभी इस तरह की तस्वीर जिला डोडा के अंदर नहीं देखी गई थी। आज हम देख रहे हैं कि जहाँ पे पहले सवाल उठाए गए थे, आज फिर से जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर जिला डोडा के अंदर सवाल उठाए जा रहे हैं। अधिकारियों तक ये बात पहुँचाई गई है लोगों द्वारा या फिर जो यहाँ पर वायलेटर्स हैं उस हवाले से क्या कुछ जानकारी है? उस हवाले से क्या जो उच्च अधिकारी हैं, यहाँ पे जो एसपी हैं, एसएसपी हैं, यहाँ पे जो डीसी हैं, उन तक ये बात पहुँचाई गई है कि किस तरीके से पिक एंड चूज पॉलिसी यहाँ पर अपनाई जा रही है? देखिए, कानून हर एक शख्स के लिए बराबर है, चाहे हम हैं, पुलिस है या और कोई शख्स है। कानून हर एक के लिए जो है एक ही जैसा होता है, मगर हमने कोशिश की थी उनसे बातचीत करने की पर उन्होंने बात नहीं की मीडिया के सामने। आज हम कोशिश करेंगे जो जिला के एसएसपी हैं उनसे बातचीत करने की या बाकी सारी जो अथॉरिटीज हैं उनसे बातचीत करने की हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ से जहाँ पे सिविल सोसाइटी, आम जनता सवाल उठा रही है और जिन लोगों को पिक एंड चूज करके चलान किया गया है, और तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं एक एक गाड़ी को रोक के जो है जो जान पहचान वाले लोग हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है और जान पहचान वाले जो लोग नहीं है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। वहीं से अगर हम शहर को लेके बात करें, कुछ ऑटो चालक हैं जिनका ये मानना है कि उनको भी हरास किया जाता है, उनके डॉक्यूमेंट सारे होते हैं, उनको भी हरास किया जाता है इस तरह से। तो मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ की अथॉरिटीज है, चाहे डिप्टी कमिश्नर है या एसएसपी है, वो इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे और साथ साथ में जो
बाकी सारे लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं, पिक एंड चूज करते हैं, उनके ऊपर भी इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। जी वसीम, अब जिस तरीके से ये पॉलिसी अपनाई जा रही है पिक एंड चूज और कुछ लोगों पर चलानी कार्रवाई की जा रही है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो उल्लंघन करने वाले हैं, जो वॉयलेटर्स हैं, उनकी वजह से कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है, कोई बड़े सड़क हादसे, कोई दुर्घटना पेश आ सकती है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि जिस तरीके से पुलिस अब इन चीजों में मुलव्वस है, पुलिस इन्वॉल्व है, तो किस पर सवाल उठते नजर आएंगे और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? देखिए, अगर कल का हम डाटा निकालेंगे तो ई चलानिंग भी पुलिस कर सकती है, या जो ट्रैफिक पुलिस है उनसे रास्ते में रह के ई चलानिंग उन लोगों पे हो सकती है। अब देखना होगा कि क्या ई चलानिंग कल देर रात हुई है, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। और बहुत सारे शहर के अंदर आप देखेंगे स्टंटबाजी होती है, मगर आप देखेंगे कुछ जगहों पे जाके फोटो सेशन के लिए काम किया जाता है। जिन जगहों से कंप्लेंट आ रही है, स्टंटबाजी होती है, वायलेशन काफी ज्यादा होती है, उन जगहों पे आप देखेंगे वहां पुलिस पहुंचती ही नहीं है। तो ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, पुलिस इस पे खंगालेगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस चीज को खंगालेगी। और जो भी लोग इस तरह का पिक एंड चूज करते हैं, चाहे पुलिस के लोग हैं, जो सब इंस्पेक्टर कोई शख्स है, तो उनके ऊपर जरूर पूछताछ इनसे होनी चाहिए। जहाँ पे लोगों का मानना है कि हम मीडिया के सामने आएंगे और जो पिक एंड चूज करने वाले लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वसीम गट्टू यहाँ पर अपडेट कर रहे थे जिला डोडा के हवाले से, जहाँ पर पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल उठते नजर आ रहे हैं। पिक एंड चूज पॉलिसी पुलिस द्वारा अपनाई जा रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत शर्मसार बात है। और इस हवाले से जो है एसएसपी, एसपी यहाँ से जो अन्य उच्च अधिकारी हैं उन तक भी बात पहुंचाने की कोशिश गुलिस्तान न्यूज जरूर करेगा, ताकि जो लोग हैं वो सफर ना करें और कोई बड़ा सड़क हादसा यहाँ पर पेश ना आए। आगे बढ़ चलेंगे। यहाँ पर सड़क हादसों के लिए मशहूर जिला डोडा में कई सड़कों की हालत में सुधार नहीं हो पा रहा है। डोडा में ना तो सड़कों पर यातायात नियमों से संबंधित साइन बोर्ड लगे हैं और ना ही सड़कों के बीचों बीच जो सफेद पट्टी है वो लगाई गई है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां आपस में टकराने का सिलसिला जारी है। संबंधित विभाग की लापरवाही से लोगों में बेहद रोष देखा जा रहा है और ये लापरवाही वाहन चालकों के लिए भी मुसीबत साबित हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो यहाँ पर जिला डोडा में जो बड़े सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, चाहे हम वो खेल के हवाले से बात करें या फिर हम ट्रैफिक विभाग के हवाले से बात करें या फिर हम किसी भी जो डिपार्टमेंट है उस हवाले से बात करें, तो एक बार फिर से जो कार्यप्रणाली पर सवाल है वो उठते नजर आए। तो हमारे साथ विकास ज्वाइन कर चुके हैं इस हवाले से जानकारी देने के लिए। विकास से जानने की कोशिश करेंगे। विकास, बताइएगा एक बार फिर से कहीं ना कहीं बड़े सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं अलग अलग विभागों पर डोडा में, अब इस हवाले से क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी शिपान, ये एक कारण ये भी है एक्सीडेंट होने का, क्योंकि देखिए जहाँ पर भी सड़कें होती है वहाँ पर इस तरह का मार्ग जरूर होना चाहिए, चाहे फिर व्हाइट लाइनिंग हो या फिर डबल रोड हो, यानी जहाँ पर सिंगल रोड हो या डबल रोड हो वहाँ पर इस तरह के साइन बोर्ड या फिर सड़कों के बीच पर कोई लाइनिंग हो, जहाँ से लोगों को जब गाड़ी चलाएं तो उनको पता हो कि यहाँ से हमने बाहर नहीं निकलना है, यहाँ से इस साइड से चलना है। तो ऐसे में इस तरह की भी वायलेशन होती है और यहाँ का डिपार्टमेंट, चाहे ट्रैफिक विभाग हो या फिर आरटीओ हो या फिर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन तमाम लोगों को देखना चाहिए कि कम से कम हमारी जितनी भी सड़कें लिंक रोड हो या फिर हाईवे वाली जगह हो या फिर जहाँ पर स्पीड ब्रेकर बना कर रखे हैं वहाँ पर किसी तरह का भी कोई मार्क लगाकर नहीं रखा है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कत आती है और कहीं ना कहीं ध्यान भी बढ़। लेकिन विकास, अगर हम बात करें पुलिस की या ट्रैफिक विभाग की, जिस तरीके से उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं, अगर वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो सिविलियंस है, जो आम जनता है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सभी ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन ना करें, उनको वायलेट ना करें और सबको फॉलो करें, ताकि कोई बड़ी लापरवाही निकलकर सामने ना आए, कोई सड़क हादसा पेश ना हो। देखिए डोडा डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर लगातार हादसे होते हैं, यानी बिल्कुल चढ़ावेली में, जहाँ पर लगातार कई लोग जो है काफी अपनी जानें गंवा देते हैं, कई लोग जो है जख्मी हो जाते हैं। और देखिए जहाँ पर जो सड़कें बनाई गई हैं जिसपे ब्लैक टॉप हुआ है, उस पे ब्लैक टॉप के ऊपर एक व्हाइट लाइन लगाना जरूरी है, जिससे एक रेगुलेशन रूल है, रेगुलेशन जो है पूरा बनता है कि गाड़ी किस तरह से चलानी है और किस तरह से रहना है, ड्राइवर भी ध्यान रखेंगे। और ऐसे में चाहे हर कोई आज गाड़ी चलाता है, चाहे 2 पहिया वाहन हो या फिर किसी के पास अपनी पर्सनल गाड़ी हो, इस तरह से ध्यान कहीं भी नहीं भटकेगा। और चाहे डोडा की जितनी सड़कें हो, डोडा के अंदर इस तरह से कोई भी व्हाइट लाइनिंग या इस तरह से कोई
साइन बोर्ड जो है देखने को नहीं ठीक मिलता है। है, विकास या बहुत फिर बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विकास मनहास जोर से अपडेट करे थे, जहां पर कि पहले हमने देखा पिक एंड चूज पॉलिसी अपनाई जा रही है, और वहीं पर अब दूसरी तरफ कहीं ना कहीं रोड्स तो बने हैं, लेकिन इन रोड्स के बीच में डायवर्जन नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वाहन चालकों को दिक्कतें पेश आ रही है। तो चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।